बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने फ़िलिप्स के इंडक्शन कुकर को चलाएंगे सिर्फ और सिर्फ बैटरीज पर, इस 3.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के थ्रू, और देखेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलती है। अगर गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो क्या बैटरीज पर ये चल सकता है? तो हमने सोलर की इनपुट इस वक्त आप देखें बंद कर दी है। इस वक्त ये इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ बैटरीज पर रन कर रहा है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और इस मॉडल को जो कि HD4911 है, इसमें और इसके बाकी मॉडल्स में क्या फ़र्क है, सारी तफसील आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और हम ये भी देखेंगे कि इससे छोटी कैपेसिटी के सोलर इन्वर्टर पर भी क्या इंडक्शन कुकर चल सकता है। तो जनाब हम इसके पावर को करते हैं ऑन, और यहाँ पर कुछ आपको इसकी डिटेल दे दूँ कि जब हम इसके पावर को ऑन करेंगे इस बटन को दबाकर, अच्छा अब इसके ऊपर अगर बर्तन पड़ा होगा और आपने इसको ओके किया तो ये अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन अगर इस पर से आप बर्तन को हटा देंगे और फिर अगर आप इसको कमांड देंगे तो ये गर्म खुद नहीं होता। इसके ऊपर जो बर्तन रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ वो गर्म होता है। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं वो 800 वाट से स्टार्ट होती है और मिनिमम इसकी रेंज है 400 वाट, 800 वाट, उसके बाद फिर 1200 वाट और फिर 1600 वाट और उसके बाद 2100 वाट है। तो जैसे हम बटन को ऑन करते हैं और यहाँ पर आप देखें, मैं इसको पहली कमांड देता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि इसने 800 वाट से स्टार्ट कर दिया इसको, लेकिन अब जब बर्तन रखेंगे तब ये स्टार्ट होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये 800 वाट से काम ना करे, मैं इसको 400 वाट पहले सेलेक्ट करूँगा। मतलब बर्तन रखने से पहले मैंने 400 वाट दे दिए और अब मैंने इस पर बर्तन रखा है। अब आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ जनाब, ये स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि ये 40 एम्पेयर से बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी जगह 5 किलोवाट की मतलब 4 बैटरीज वाला सिस्टम होता तो उसके 20 एम्पेयर डिस्चार्ज होते, जो कि इतनी ख़तरनाक बात नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास गैस नहीं है और लाइट भी नहीं है तो 40 एम्पेयर भी मैं समझता हूं कि कुछ टाइम के लिए आप इसको दे सकते हैं, उससे आप अपना काम निकाल सकते हैं, कोई हल्का फुल्का खाना आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसमें इस मॉडल में एक ये ऑप्शन है कि 400 वाट पर ये मुसलसल नहीं चलता। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ देर चलने के बाद ये फिर बंद हो जाता है। 2-3 सेकंड ये स्टार्ट रहता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट रहता है, फिर बंद हो जाता है। और ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ 400 वाट पर ही फिक्स है। बाकी 800 वाट, 1200 वाट, 1600 वाट या 2100 वाट पर ये मुसलसल चलता रहता है। जब तक आप उस बर्तन को नहीं उठाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो बहुत ही फास्ट इसकी कुकिंग होती है। इसमें थोड़ा सा एक ही फॉल्ट होता है कि ये अगर आपने थोड़ी सी भी बेहतियाती की तो इस पर चीज़ें जलने का ख़तरा होता है। तो लिक्विड वाली जितनी भी चीज़ें हैं आप वो तो बेफिक्र होकर बना सकते हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि दिन में क्या हम इस पर ये चला सकते हैं? तो दिन में आप 3 किलोवाट के इस सिस्टम पर आप इसको बेझिझक चला सकते हैं। मेरे पास 2640 वाट्स की प्लेट है, तो मैंने इसको 1200, 1600, 2100 वाट तक चला कर देखा है। बेफिक्र होकर आप दिन में तो चला सकते हैं, लेकिन रात में आप इससे थोड़ा सा मैनेज करके आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। अब इसका एक और हल है। इसका और हल ये है कि इस तरह के बाकी मॉडल्स मैंने देखे हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उसको कमांड देते हैं तो वो 100 वाट से स्टार्ट होता है, मतलब 100, 200, 300 या 400 वाट से वो स्टार्ट होता है। लेकिन वो आपको शॉप के ऊपर ही देखना पड़ेगा कि वो कौन सा मॉडल है, और ये मॉडल तो मैंने आपको बता दिया है। अगर उस तरह का आप मॉडल परचेस करेंगे तो उसका फिर ये फ़ायदा होगा कि आप 1000 वाट तक के यूपीएस पर भी उसको चला पाते हैं, क्योंकि 100, 200 या 300 वाट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये सिर्फ मैं शाम की बात बता रहा हूँ या जिस वक्त आपके सोलर मौजूद नहीं होगा। लेकिन जब सोलर मौजूद होगा, अभी मैं आपको चलाकर भी दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने अभी ब्रेकर को ऑन किया है तो आप देखेंगे कि जितने भी ये देखें एम्पेयर्स जितने भी ये ले रहा था बैटरी से, अब उसने ख़त्म कर दिए हैं। और अब ये तो 400 वाट का लोड था, मैं इसको 800 वाट का भी अभी लोड दूंगा, उस पर भी ये चलेगा। लेकिन शाम के टाइम पर जब बैटरीज पर आप चलाएंगे तो उस वक्त आपको ये ख्याल करना पड़ेगा, अगर इस मॉडल का इंडक्शन कुकर होगा तो फिर आप उसको 400 वाट की कमांड पर चलाएंगे डबल बैटरी पर। लेकिन अगर आप इसके मॉडल में थोड़ा सा
चेंज करेंगे, मतलब इस तरह का आप मॉडल लेंगे देखभाल के कि जिसके 100, 200, 300 वाट तक आप उसको खुद से मतलब कमांड दे सकते हैं, कम वाटेज वाला, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ पर भी आप देखें कि बर्तन ये गर्म होता है, ये खुद गर्म नहीं होता, थोड़ा बहुत गर्म होता है वो बर्तन की हीट की वजह से। वैसे खुद इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता। एक ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कहीं इसमें शॉर्ट लगने का तो ख़तरा नहीं होता। और इसके बरक्स अगर हम हॉट प्लेट की बात करें या इंफ्रारेड हीटर की बात करें तो उसके हम वाटेज को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उनके वाटेज फिक्स होते हैं 1000, 1200 या 1500 वाट जो भी होते हैं। मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा उन वीडियोस को, आप लाजमी देखिएगा उन वीडियोस को। तो हॉट प्लेट में आप इस तरह बैटरीज पर नहीं चला सकते क्योंकि वो चलेगा एक इस्त्री की तरह, 1000 वाट वो कंज्यूम करेगा। अगर 1000 वाट का उसमें एलिमेंट होगा, 1000 वाट के बाद जैसे ही वो बंद होगा तो फिर 0 वाट कंज्यूम करेगा, उसके बाद दोबारा फिर 1000 वाट पर ही चलेगा। तो अगर इस वीडियो का निचोड़ हम देखें तो मेरे ख्याल से कि इंडक्शन कुकर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस मॉडल को आप चूज़ करें जिसमें आप इसके वाटेज कम से कम सिलेक्ट करके इसको स्टार्ट कर पाएँ, ताकि आप छोटे से छोटे सोलर इन्वर्टर या यूपीएस पर भी इसको चला पाएँ। और हम इसको रेगुलर यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर जब हमारे पास गैस नहीं होता उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और मैंने इस पर बनाई ये वीडियोस के क्या इस पर रोटी बना सकते हैं। मैंने वीडियोस देखी हैं कि लोग इस पर रोटी बनाते हैं, लेकिन हम इस पर रोटी नहीं बनाते। हल्का फुल्का खाना जो भी है, चावल वगैरह या सालन इस पे बासानी बन सकता है, या दूध वगैरह वाली जितनी भी मतलब लिक्विड की चीज़ें हैं वो आप बासानी इस पर बना सकते हैं। और अगर प्राइस की बात करें तो जनाब ये पिछले साल इसकी प्राइस थी तकरीबन 18,000 रुपये, इस फ़िलिप्स वाले की बात कर रहा हूँ। और अब का आप मार्केट में विज़िट करके देख लें या ऑनलाइन स्टोर्स पर देख लें। और इसके अलावा एक बात जो मुझे इंडक्शन कुकर की हर वीडियो में बोलनी पड़ती है कि इसके साथ आप सिर्फ स्टील के बर्तन यूज़ कर पाएंगे, जबकि हॉट प्लेट या इंफ्रारेड कुकर के साथ आप हर किस्म का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें या तो स्टील का बर्तन होगा या लोहे का बर्तन होगा या फिर इंडक्शन बेस वाले जितने भी बर्तन होंगे वो आप यूज़ करेंगे। लेकिन इंडक्शन बेस वाले बर्तन थोड़े महंगे होते हैं, ये थोड़ा सा आप जहन में रखिएगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि एक आधा बर्तन अगर इसके लिए आप स्पेशल कर देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है बनिस्बत एक मतलब हॉट प्लेट के या इंफ्रारेड कुकर के। तो ये बहुत फास्ट इसकी कुकिंग होती है। तो अब हम अपने बाकी सिस्टम को ऑन करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। और मज़ीद में किस तरह आपको इसकी और क्या डिटेल दूँ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर देखें लाइट भी नहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।